हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निषाद क्लासेस मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज बच्चों हम पढ़ाते हैं दशमलव संख्याओं को जोड़ना और घटाना और गुणा भाग करना सीखना। पढ़ाते हैं सबसे पहले दशमलव संख्याओं को जोड़ना और घटाना और गुणा और भाग करना कैसे सीखते हैं। तो चलिए बच्चों थोड़ा बेसिक जान लेंगे, थोड़ा बेसिक जान लेंगे। जैसे मान लिया कोई भी संख्या है, जैसे मान लिया कोई भी संख्या है, इस संख्या के दाहिने तरफ दशमलव लगा करके कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, दाहिने साइड किसी संख्या के दाहिने साइड दशमलव लगाकर कितने भी जीरो बढ़ाने पर उसकी वैल्यू उतने ही रहती है। और इसी के बाएं साइड का मतलब इस तरफ बाएं साइड कितने भी जीरो लगाने पर उसकी वैल्यू 2 ही रहती है। चाहे दाएं तरफ जीरो लगाओ और चाहे बाएं तरफ जीरो लगाओ, इसी संख्या कितनी रहती है? 2 रहती है। जैसे मान लिया है 2 है और फिर यहाँ 2 लिखा है, इसके आगे कितने भी जीरो लगा दो, यह हमारा संख्या कितना होता है? ये 2 रहेगा। और इसके बाद में जैसे लिखा है 2 और इसके बाद में दाहिने तरफ पॉइंट लगा कर कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। इसकी संख्या 2 है, 2 के बराबर मानी जाएगी। और लेकिन आगे भी कितने जीरो लगा सकते हैं? पॉइंट तो लगा ही है, आगे भी कितने? अगर पॉइंट लगा है, किसी संख्या में दशमलव लगा है, तो दशमलव के दाएं तरफ कितने भी जीरो लगा सकते हैं और बाएं तरफ भी कितने भी जीरो लगा सकते हैं। दोनों, इसका मतलब है यानी दोनों तरफ कितने भी जीरो लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू जितनी थी उतने ही रहेगी, उससे ज़्यादा ना कम ना ज़्यादा रहेगी। जैसे मान लिया है कि यहाँ पर हमारा कितना है? 50 है। 50 अब 50 के हम बाद में 50 के दाएं तरफ दशमलव लगा करके कितने भी जीरो लगा दें, तब भी हमारा कितना है? ये 50 है। और इसके आगे दशमलव लगाइए, इसके आगे हम कितने भी जीरो लगा दें, तब भी हमारा क्या है? 50 है। इसका मतलब किसी संख्या में दशमलव लगा हो, उसके दाहिने साइड कितने भी जीरो लगा दें या उसके बाएं साइड कितने भी जीरो लगा दें, तो वो संख्या वही रहती है जो पहले से थी। तो ये बेसिक लेवल हो गया है, ये। तो ये बेसिक हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे क्या लिखा है? सबसे पहले क्या जोड़ना सीखेंगे, दशमलव संख्याओं को जोड़ना कैसे सीखेंगे, दशमलव संख्या को जोड़ना सीखेंगे। सबसे पहले इसमें लिख दिया है, पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अंक को जोड़ना कैसे। सबसे पहले दिया 16 दिया है, उसके बाद दिया है कॉमा 8.7 ये दिया है, उसके बाद दिया है 0 और पॉइंट में 9.4, उसके बाद दिया है क्या? कॉमा में 6.8 दिया है, और उसके बाद में और दिया है और 7.7 ये दिया है, दशमलव दिया है। तो इसको जोड़ें कैसे? तो इसको जोड़ने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 16, लिख दिया है 16। अब इसमें देखेंगे दशमलव इसमें नहीं दिख रहा है, तो हम दशमलव दाएं साइड ही लिखते हैं, दाएं साइड ही दशमलव लिखेंगे। दाएं साइड दशमलव लिखकर कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं हम। जिसमें दशमलव नहीं लगा है वो दाएं साइड दशमलव लगा करके कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर क्या है, अब क्या करना है, जोड़ना कैसे है। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव, ये दशमलव है, इसके नीचे क्या दशमलव आना है,
ये दशमलव लगा दिया। उसके बाद में दाहिने साइड कितने हैं नंबर 7 एक नंबर है। उसके बाद में कितना है बाएं साइड कितने हैं 8 है। फिर दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव है। उसके बाद क्या है 9 है। उसके बाद कितना है 4 है। दशमलव के बाएं साइड कितने हैं 0 है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट नंबर ये दशमलव है। उसके बाद में कितना 8 है। उसके बाद क्या है 6 है। नेक्स्ट नंबर दशमलव लगा है, इधर कितना 7 है, इधर कितना 7 है। इसको ऐसे जोड़ना है। जोड़ना है तो सबसे पहले क्या करना है, हमने पहले कहा था दशमलव लगाओ तो दशमलव के दाएं साइड कितने भी जीरो लगा सकते हैं, वैल्यू हमारी 7.7 ही रहेगी। और इस दशमलव लगा है इसके बाएं साइड कितने भी जीरो लगा दें इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 7.7 रहेगी। तो हमने क्या है ये एक संख्या है इसके बराबर करने के लिए यहाँ पर लगा दिया 0। अब अच्छे से जुड़ेगा, इसमें भी लगा सकते हैं 0 और इसमें भी लगा सकते हैं 0 और इसमें भी लगा सकते हैं 0। अब जोड़ने का तरीका थोड़ा सही है। अब इसमें जोड़ेंगे पूरा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ये। और फिर इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 21 22 हुआ 9 9 10 कितना 11 31 हुआ। तो एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 3 रहेगा। इसको फिर जोड़ देंगे तो 6 3 9 9 और 1 10 1 10 17 17 17 3 कितना 20 20 3 23 23 23 7 30 30 के 0 3। इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो ये हमारे इसको ऐसे जोड़ते हैं दशमलव में ऐसे जोड़ते हैं। एक बार फिर जोड़ लेंगे 4 आ जाएगा। उसके बाद कितना है यहाँ पर 16 16 16 4 20 20 20 4 24 24 24 24 6 24 6 30 30 31 की 30। ठीक है जुड़ गया, सही जुड़ गया। अब नेक्स्ट नंबर कैसे जोड़ते हैं, नेक्स्ट नंबर कैसे जोड़ते हैं सवाल को नेक्स्ट नंबर देखेंगे। बस दशमलव के नीचे दशमलव रख करके जोड़ना है और घटाना है, बस इतना काम करना है। जैसे एक और नंबर लिखते हैं, इसमें लिखा है नेक्स्ट नंबर लिखा दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है 6 3.5 है। उसके बाद क्या लिखा है 9.7 है कॉमा। उसके बाद क्या लिखा है 0.8 है। उसके बाद क्या लिखना है, उसका लिखा है कॉमा 26.66। उसके बाद क्या लिखा है और 12.17। इसको क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। ऐड करने का मतलब क्या है, सीधे क्या है दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, बस ऐड हो जाएगा। तो पहला लिखा है 63 दशमलव कितना है 5 है, ये दशमलव है इसके नीचे दशमलव लगा दिया। उसके बाद में इधर 7 है, इधर कितना है 9 है, फिर दशमलव है दशमलव लगा दिया, दशमलव 8 इधर है 0 इधर है। फिर दूसरे नंबर में क्या दशमलव लगा दिया अपने तरफ। उसके बाद में क्या 6 है। उसके बाद फिर इधर 6 इधर कितना 6 है, इधर 2 है। उसको फिर इसको जोड़ेंगे, इसको फिर दशमलव लगाएंगे। पहले इसमें क्या है 1 है 7 है और इधर कितना है 2 है 1 है। अब इसको जोड़ना है। जोड़ने से पहले क्या है इसमें वैसे 0 भी लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद पॉइंट के आगे पीछे 0 लगा सकते हैं। तो इसके दाएं तरफ देखो 0 लग सकता है, इधर भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लगा दे कोई दिक्कत नहीं, लग गया। अब इसको जोड़ने थोड़ा आसानी मिल जाता है इससे। अब इसको जोड़ेंगे तो पूरा जोड़ेंगे 6 का 6 4 12 13 हो जाएगा, एक हासिल लग जाएगा इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 7 हो जाएगा। 7 का 7 7 दूनी 14 7 त्रिक 21 21 22 22 23 23 23 5 28 28 की 8 2 आ जाएगा। ये दशमलव बीच में लगाएंगे। उसके बाद जोड़ देंगे 5
5 2 3 5 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 14 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 20 2 22 हो जाएगा कि 2 ऊपर हासिल चला जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद में 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 2 10 और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये ऐसे जोड़ना सीखते हैं। सीधे दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, उसके बाद में जो जीरो जिधर कम पड़ रहा है उधर जीरो लगा दो, क्योंकि पता है पॉइंट के बाद या पॉइंट के पहले जीरो लगा देने पर संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये जोड़ना सिखा दिया है इसे, इसी तरह जोड़ा जाता है, इसी तरह जोड़ा जाता है। और घटाना सिखाते हैं, उसके बाद में क्या गुणा करना सिखाएंगे, गुणा करने के बाद भाग करना सिखाएंगे। उसके बाद में क्या घटाना आया है, मतलब घटाते कैसे है। पहला नंबर घटाते कैसे है, पहला नंबर क्या है, अब घटाते कैसे है। घटाना में क्या है लिखा है 1 4 पॉइंट में 7 9 और 7 2 पॉइंट में 4 3 पॉइंट में 4 3 ये है। इसको लिख लेंगे, इसको देख लेंगे। अब इसको देखने से पहले हमें क्या करना है, घटाना है तो देख लेंगे सबसे पहले इसमें ज़्यादा कौन सा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा ना, इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे। इसमें लिखा है, इसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन ये है से इतने से इतने घटाओ, तो इसका क्वेश्चन क्या है, इसमें से घटाना है ना हमें, ज़्यादा में हमेशा घटाते हैं। तो संख्या नोट कर लेंगे, संख्या नोट कर लिया। अब इसमें से क्या करें, इसको घटा देंगे, तो पॉइंट पहले लगाएंगे, उसके बाद में लिखेंगे 7 9, उसके बाद में 1 4। अब सीधे क्या घटाना है, सिंपल वैसे घटाना है। इससे हासिल लेना है 13 हो जाएगा, 10 9 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसमें। उसके बाद यहाँ पर कितना 3 आएगा, फिर इसमें 13 आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इससे हासिल लेंगे 11 हो जाएगा, तो 10 में से 4 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचे 5 जाएगा, 5 बचेगा। ये पूरा क्या घटाना है, इसको ऐसे घटाना सीखते हैं। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन एक और लेते हैं घटाने वाले का। लिख लेंगे 9.00 और 6.732। अब ये और लगा है, अब ये ना कि इससे घटाने लगना, उसमें से लगाए थे ना इसलिए। अभी क्या इसको जोड़ घटाना है 9.001, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे 7 3 2 और इधर कितना 6 है, इधर कितना है 6 है बच्चों। घटाना है इसमें, सबसे पहले इसमें क्या है, इसे हासिल लेंगे, एक तो 11 हो जाएगा, 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इसको 10 मान लें, 10 में 2 घटा 8 1 9 हो जाएगा, ऐसे घटाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 9 हो जाएगा, एक घटेगा ना, उधर हासिल दिया है, तो 9 में से 3 जाए कितना बचेगा 6 बचेगा। अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 9 हो गया है, 9 में 7 जाए कितना बचेगा 7 8 9 2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर इससे एक हासिल हुआ, यहाँ पर 8 बचेगा ऊपर, और 8 में से 6 जाए कितना 2 बचेगा। घटाना आगे वेरी सिंपल है ये। उसके बाद में सीधे हम आते हैं गुणे में। अब सीधे किस में आते हैं, गुणे में। अब गुणा देखिए कैसे करते हैं, ये गुणा है। गुणे में क्या करते हैं, गुणे करने के लिए थोड़ा से ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये लिखा है गुणे में, पहला क्वेश्चन ये लिखा है गुणे में 6। क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं इसका। सबसे पहले इसमें सीखेंगे कि गुणे में 10 से, किसी संख्या में 10 से गुणा हो, किससे गुणा हो, 10 से गुणा हो, या 100 से गुणा हो, या 1000 से गुणा हो, 1000 से गुणा हो, 10 से गुणा हो किसी संख्या में, या 100 से गुणा हो किसी संख्या में, या 1000 से गुणा हो किसी संख्या में,
तो दशमलव में हम कैसे हम हल करते हैं। तो ठीक है, ये पहले सीखते हैं कि किसी संख्या में 10 से गुणा होगा तो कैसे हल करेंगे, किसी संख्या में 100 से गुणा होगा तो कैसे हल करेंगे, किसी संख्या में 1000 से गुणा होगा तो कैसे हल करेंगे इसे। ठीक है, दशमलव वो भी। तो पहला क्वेश्चन हम ऐसे लिख लेते हैं 67.26, लिखेंगे 67.24 है। ठीक है, अब इसमें हम किससे, मान लिया हमने 10 से गुणा किया है। कितने से गुणा किया है, 10 से गुणा किया है। दशमलव संख्या है ये, हमने 10 से गुणा किया है। तो इसको कैसे गुणा करेंगे, ऐसे गुणा नहीं करेंगे कि इसका इसमें गुणा कर दिया है, जैसे मान लिया इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, फिर गुणा लगा दिया, फिर इसका किसमें किया, इसमें किया, फिर इसका किसमें किया, इसमें किया, फिर इसमें किया, फिर इसमें किया, ऐसे कर दिया है। फिर बाद में क्या लगेगा इसमें 0 4 2 7 6, ऐसे जो कर दिया है इसमें, और उसके बाद में ऐसे कर दिया है, ऐसे गुणा करना है। ये थोड़ा क्या हो जाता है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे क्या करना है, ऐसे नहीं करना है क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसको शॉर्ट में सीखो। किसमें सीखो, शॉर्ट में सिखाएंगे हम। ऐसे गुणा नहीं करना है, इसको शॉर्ट में सीखना है। तो जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन हमें लिखा है 67.24। मान लिया इसको हम किसमें 10 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे बच्चों, 10 से मान लिया गुणा करेंगे इसमें। तो हम जैसे गुणा करते हैं साधारण में, वैसे गुणा नहीं करेंगे, सीधे इसमें देखेंगे कि कितने जीरो लगे हैं। देखेंगे कितने जीरो लगेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर 1 जीरो लगा है। जब 1 जीरो लगा है तो सीधे दशमलव में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, दशमलव में आ जाएंगे। 1 जीरो लगा है तो क्या दाहिने तरफ एक स्थान के बाद दशमलव लगा देना है। ये दाहिने तरफ इधर होता है, तो एक स्थान के बाद, क्योंकि 1 जीरो है तो एक स्थान के बाद, 2 जीरो है तो 2 स्थान के बाद, तो 1 जीरो है तो एक स्थान के बाद है, तो एक स्थान इसका यहाँ पर आएगा। तो मतलब कि 67, ये दशमलव 1 जीरो है तो एक स्थान के बाद है, मतलब एक स्थान यहाँ पर आ जाएगा, तो 2.4 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब है 1 जीरो है तो ये दशमलव एक स्थान के बाद आएगा, एक के बाद आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं, दूसरे को समझ में आएगा। जैसे मान लिया है 4.95, उसके बाद में 6, उसके बाद में क्या आएगा 100 आया है। अब इसमें समझ लेते हैं। अब मान लिया है 100 से गुणा कर रहे हैं। इस संख्या में, दशमलव संख्या में किससे गुणा कर रहे हैं, 100 से गुणा कर रहे हैं। दशमलव संख्या में 100 से गुणा कर रहे हैं, तो इसमें कितना जीरो है, 1 2 जीरो है, तो दाएं साइड दो स्थान के बाद क्या लगाना है, दशमलव लगा देना है। मान लिया दशमलव ये है तो 1 2 मतलब यहाँ लगेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 9 5, और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसका ये गुणा हो गया है, इसका ये गुणा हो गया, डायरेक्ट कर दिया है ऐसे। तो मतलब कहते हैं 2 जीरो है तो दाएं तरफ 2 स्थान के बाद दशमलव लगेगा, 1 जीरो है तो दाएं तरफ एक स्थान के बाद दशमलव लगेगा। समझ में आया ये। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो गया है, दूसरा क्वेश्चन हो गया है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 2.25 इंटू 100। अब इसमें क्या करना है, 1 2 मतलब कि 2 है, 2 जीरो है, तो 2 स्थान के बाद दशमलव, तो ये दशमलव यहाँ पर है, वो भी दाएं साइड है। ध्यान रखना, दाएं साइड, दाएं तरफ। किसकी तरफ, दाएं तरफ लगाना है, बाएं नहीं लगा देना, दाएं लगाना है। गुणा कर रहे हैं ना, दाएं तरफ लगाना है। तो 2 जीरो है तो 2 स्थान के बाद दशमलव लगेगा दाएं साइड, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 2 2 5 ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। जब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो याद आएगा एक चीज़, तो हम यहाँ पर दशमलव के बाद क्या है, किसी
तो यहाँ पर 0 लगा देंगे अपने आप से। कहीं पर भी जैसे मान लिया है, इसे हम 5 लिखेंगे, 5 के बाद 0.0 ये लगा दिया हमने मान लिया, तो तब भी 5 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? 5 के बराबर। जैसे मान लिया है इसका 0 हटा दिया, इसका दशमलव हटा दिया, तो क्या आ जाएगा? 5 रहेगा। अगर दशमलव लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तब भी 5 रहेगा। मान लिया यहाँ पर हमने 50 है, अगर पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद कितने में 0 लगा दो, ये 85 है। कितना है? 50 है ये। अगर मान लिया 2 है, अभी 2 है, ठीक है, इसके बाद पॉइंट भी लगा देंगे ना, तब भी ये 2 रहेगा। अगर इसको 0 और पॉइंट को दोनों को हटा देंगे, तब भी ये 2 रहेगा। तो हमने क्या किया इसमें, ये हमारा दशमलव यहाँ पर आया है, दशमलव आया है, तब भी ये 225 है, लेकिन अगर हटा देंगे तब भी कितना रहेगा? 225 रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन एक और बता रहे हैं, इसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 6 और 5 और 6 गुणे में कितना है? 100 है। गुणे में कितना? 100 है। तो अब इसमें देखेंगे 1 2 0 है, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर 1 और 2 यहाँ तक लग जाएगा। 6 5 6 यहाँ लग गया दशमलव, और दशमलव जब यहाँ लग गया है, तो हमने कहा किसी संख्या के दाएं साइड दशमलव लगा है, दशमलव लगा तब भी वही संख्या रहेगी। दशमलव लगा, इसके बाद 0 कितने बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव लगा तब भी वही संख्या रहेगी, दशमलव हटा भी देंगे तब भी हमारी यही संख्या रहेगी। तो हमने दशमलव हटा दिया, तब भी हमारी संख्या यही है। तो इसका मतलब है अगर 6.56 को मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारा 656 आएगा। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें 5वां नंबर देखेंगे, बेस्ट सवाल है। 2.25 इंटू 1000 से, अब 1000 से कराएंगे। बहुत बेस्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसमें ये बोलोगे आप लोग कि इसमें देखेंगे कि 1 2 3, इसमें 3 0 है, लेकिन इसमें संख्या कितनी है? 2 है। हम कैसे इसमें गुणा करेंगे? तो आप घबराना नहीं, आप लोग घबराना नहीं। इसमें बोलोगे कि आप 3 0 है, तो हमें 3 संख्या चाहिए। तो हमने पहले बताया था कि दशमलव के दाएं साइड कितने भी 0 हम लगा सकते हैं, और इसके बाएं साइड भी कितने 0 लगा सकते हैं। जैसे मान लिया इस संख्या को हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो 2.25 ये संख्या ले लिया है। अब हम दशमलव लगा, इसके दाएं साइड कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, कितने भी बढ़ा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आगे भी कितने 0 बढ़ा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें चाहिए 2 0 इसी संख्या से हो जाएगा। अब 1 0, एक संख्या अब चाहिए इसमें, तो मतलब हम इसमें 1 0 बढ़ा देंगे, इसके बाद में 0 बढ़ सकते हैं, तो एक संख्या और बना लेंगे इसके अंदर 0 बढ़ा करके, एक संख्या और बना लेंगे 0 बढ़ा करके। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो अब इसमें लिखेंगे, तो 1 2 3 0 है, 3 संख्या चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे 2, ये लिखिए 2 और 2 और ये 5, तो ये 2 संख्या में 0 हो गए। अब एक ये 0 है, तो इसके अंदर एक और 0 बढ़ा सकते हैं, बहुत 0 बढ़ा सकते हैं ना। तो 1 0 के बाद हम ये पॉइंट लगा देंगे, 1 0 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद क्या करना है, पॉइंट लगा दिया है। अब हमने कहा था किसी संख्या के लास्ट में अगर पॉइंट आ जाए, किसी संख्या के अगर दाएं तरफ पॉइंट आ जाए, तो इसका कोई मान नहीं होता है। अगर या भी ये लिख दो, पॉइंट लगाने 1 0 लगा दो, तब भी कोई मान नहीं है, मान यही रहेगा, 2250 ही रहेगा। पॉइंट लगा दो तब भी 2250 रहेगा, पॉइंट हटा देंगे तब भी 2250 रहेगा। तो इससे अच्छा पॉइंट को हम हटा दें। तो मतलब कि 2.25 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे 2250 ही रहेगा।
ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लिया है 0.25 इंटू ये है। तो अब हम इसमें भी देखेंगे कि 1000 से मल्टीप्लाई कराना है। इसमें 3 संख्या है, इसमें 3 संख्या है, 3 जीरो है, तो हमें 3 स्थान के बाद जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें 2 स्थान है, तो हम इसके अंदर एक जीरो बढ़ा करके एक स्थान वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे 0.25 जीरो के बाद 3 स्थान हो गए, 3 जीरो तो 3 स्थान हो गए। इसके बाद में हम क्या दशमलव लगा सकते हैं, ये क्या लगा सकते हैं, दशमलव जाएगा। उसके बाद में दशमलव के बाद हमेशा हम कोई जीरो लगाते हैं, जीरो ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। तो दशमलव लगा है, दशमलव लगा, दशमलव को पीछे जीरो हटा दो, दशमलव हटा दो, हमारा 250 ही रहेगा। 250 के आगे जीरो लगा इसका कोई मान नहीं होता है, 250 रहेगा। पॉइंट के बाद दशमलव जीरो लगा दो तब भी 250 रहेगा, और इसके आगे कितने भी जीरो लगा दो तब भी 250 रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर 250 ही लिखना है, 250 लिखना है। मान लिया है तीन स्थान है, हमें 3 स्थान तक चाहिए, तो यहाँ पर 0.25 एक जीरो बढ़ा देंगे, जीरो बढ़ के पॉइंट लगा देंगे, ये इतना होगा। तो हमें क्या करना है, तो ये 250 है, ये जीरो को हटा देंगे तब भी 250 है, पॉइंट को हटा देंगे तब भी 250, मतलब करेक्ट आंसर ये है, 250 ही रहेगा, ये आएगा इससे। उसके बाद देख लेंगे थोड़ा से गुणा सिखा दिया है, 10 से गुणा और क्या होता है, 100 से और 1000 से गुणा कैसे होता है, अब उसको थोड़ा सीख लेंगे। अब उसके बाद थोड़ा सीख लेंगे थोड़ा सेकंड टाइप का गुणा, थोड़ा सेकंड टाइप का गुणा सीख लेंगे। इसमें सेकंड टाइप का गुणा सीखेंगे। जैसे मान लिया है गुणा ऐसे होता है, जैसे 0.25 उसके बाद में क्या लिखा है 5.2 गुणा हमने किया, लेकिन इसमें दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, दशमलव आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, दोनों तरफ दशमलव आ रहे हैं। तो इसको कैसे सीखना है, इसको कैसे करना है, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, 0.25 और इंटू 5.2 इसको ऐसे लिख लेंगे। ऐसा कोई मान नहीं था, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने इसको ये ऐसे बना लिया, इसको गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10 की हासिल, 2 दूनी 4, 4 एक 5 और गुणा कर दिया। अब 5 अंक 25 की 5 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 लिख दिया, इतना आया है। तो अब उसके बाद इसमें थोड़ा देखेंगे, अब हम दशमलव कैसे लगाएंगे। तो दशमलव देखेंगे हमारे 1 2 स्थान तक लगा हुआ है, ये दशमलव 1 पीछे से 1 2 के बाद दशमलव लगा है और 1 के बाद ये लगा है, मतलब कि 2 के बाद दशमलव ये लगा है और 1 के बाद ये लगा, तो जोड़ देंगे कितना, 3 के बाद, टोटल कितना हुआ, 3 के बाद दशमलव लगाएंगे, पीछे से 3 के बाद दशमलव, तो 1 2 3 मतलब कि यहाँ लगेगा पॉइंट। तो मतलब कि इसको हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1.300, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो दोनों तरफ दशमलव होते हैं, जो दोनों तरफ दशमलव होते हैं, जैसे मान लिया है कि 3.092 और इंटू 5.1 ये है, दोनों तरफ क्या इसमें है, दोनों तरफ क्या दशमलव है और मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले क्या करना है, हमें दशमलव दोनों तरफ को निकाल देना है। दशमलव से हमें कोई लेना देना भी नहीं है, दशमलव से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो सीधे मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे 2903, उसके बाद करा देंगे 5 दूनी 10, क्या करा देंगे इसमें 5 दूनी 10, 10 की 0 एक हासिल लग जाएगा, 5 45, 45 से कितना 46 हो जाएगा, 46 आ जाएगा, तो 5 23 15 आ जाएगा।
अच्छा जोड़ देंगे, 2 और ये 9 है, ये 6 है, ये 7 हो जाएगा, ये 5, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि 1 2 3 के बाद दशमलव लगा है, कितने के बाद 3 के बाद दशमलव लगा है, और 1 के बाद दशमलव लगा है, तो जोड़ दिए टोटल कितने हो गए 4, मतलब हमें 4 के बाद दशमलव लगाने हैं। बच्चों कितने लगाने हैं 4 के बाद दशमलव लगाने हैं। 1 2 3 3 के बाद दशमलव लगा है 3 लिख दिया, 1 2 मतलब 1 के बाद दशमलव लगा है तो 1 लिख दिया, जोड़ दिया 3 और 1 कितना 4, मतलब कि 4 के बाद दशमलव हमें लगाने हैं। तो हमने कितना 1 2 3 4 मतलब कि यहाँ दशमलव लगाना है। तो इसका आंसर सीधे क्या हो गया है, इसका आंसर यहीं पर हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15.769, उसके बाद कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देख लेंगे, ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अब थोड़ा देख लेंगे भाग में, गुणा खत्म, अब थोड़ा देख लेंगे भाग कैसे करेंगे, देख लेंगे भाग कैसे करते हैं। भाग के लिए देखते हैं, भाग के लिए भी यही रूल है, पहले 10 उसके बाद में 100 उसके बाद में 1000 से कैसे भाग करेंगे, 10 फिर 100 फिर 1000 से कैसे भाग करेंगे दशमलव में। तो उसका रूल थोड़ा सा देख लीजिए आप। तो रूल जैसे मान लिया है यहाँ पर 2.52 ये लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसमें, उसके बाद यहाँ पर हमें 10 से भाग करना है। किससे भाग करना है 10 से भाग करना है, तो सीधे 10 से भाग करना है और हमें आंसर यहाँ लाना है। तो यहाँ पर 10 क्या एक संख्या है, कितना है एक संख्या। अब गुणे में हम दाएं साइड जा रहे थे, गुणे में हम दाएं साइड जा रहे थे, और लेकिन भाग में क्या जाएंगे बाएं साइड। किस टाइप से जाएंगे बाएं साइड जाएंगे। तो एक 0 है तो एक स्थान के बाद हम दशमलव लगाएंगे, तो ये दशमलव है तो इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे तो आ जाएगा 4.252 ये लगा दिया है। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जाएगा, नेक्स्ट नंबर आएगा क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन है 403.8। अब यहाँ पर देखेंगे 10 से में जाना है, 10 से हम क्या करना है भाग करना है इसको। तो सबसे पहले क्या है 1 0 है, कितना है 1 0 है, तो बाएं साइड एक स्थान के बाद जाना है पॉइंट को, ये पॉइंट एक स्थान के बाद जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो 40.38 ये हो गया भाग, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, आप सीधे आ जाएगा क्या 100 से भाग करना, 100 से कैसे भाग करेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा 100 से भाग करना, 100 से भाग करना है। इसमें दो जीरो है तो 2 स्थान के बाद जाएगा, तो मतलब कि 1 2 मतलब यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर 5 2 यहाँ तक जाएगा 0.4352 ये आंसर आ जाएगा। बच्चों आप समझ गए होंगे, इधर साइड जाएगा, इधर साइड लगेगा दशमलव। चौथा नंबर क्या है इसमें देख लेंगे 552.2 उसके बाद इंटू हम 1000 से करा देंगे, इंटू नहीं कराएंगे, डिवाइड चल रहा है, डिवाइड चल रहा है, ये डिवाइड चल रहा है। तो क्या है 1 2 3 है, तो हम क्या है बाएं साइड 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 3 अंक के बाद 3 स्थान के बाद लगाएंगे। तो हमें पता है दशमलव के आगे कितने जीरो बढ़ा सकते हैं, दशमलव के पीछे भी कितने जीरो बढ़ा सकते हैं, तो हमें 3 स्थान तक जाना है। तो 1 2 दशमलव जाएगा 1 2 स्थान है, लेकिन इसके आगे जीरो कितने बढ़ा सकते हैं, तो एक जीरो बना लेंगे, क्या बना लेंगे एक जीरो बना लेंगे। तो मान लिया यहाँ पर हम यहाँ पर 2 लिख दिया, पहले से 5 लिख दिया, उसके बाद में क्या ये 5 है, ये दशमलव यहाँ गया और 3 तक जाना है, एक जीरो बना लिया, उसके बाद में यहाँ दशमलव लगाएंगे, उसके बाद में क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद जीरो लगा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में देख लेंगे 625
0.2 इसको देख लेंगे, 1000 से भाग देंगे तो इसमें देखेंगे 1 2 3 तीन संख्या है, तो क्या है इसमें तीन के बाद क्या लगेगा इसमें बाय साइड तीन संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 मतलब कि यहाँ लग जाएगा, तो आ जाएगा 0.6252, इसके बाद 0 लगा सकते हैं, ये आंसर है, ये आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट नंबर जैसे मान लिया भाग करना है, भाग करने के लिए जैसे मान लिया भाग करने के लिए क्वेश्चन कौन से चाहिए इसमें, जैसे मान लिया दशमलव में भाग कैसे करते हैं, लिखा है 1 2, ये नहीं है, भाग जैसे देना है 39.168, इसमें देना है 12 से 12 से भाग देना है, तो 12 से भाग देना है, तो 12 से भाग देते हैं कैसे, 12 बच्चों बढ़ते 36, बच्चों का 48 ज़्यादा हो जाए, 12 हैं 36, 12 हैं 36 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, घटा देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 नहीं 3 हो जाएगा, 3। उसके बाद देखेंगे ये दशमलव लगा है तो दशमलव ऊपर लगा देंगे, उसके बाद 1 नोट करेंगे, तो अब 12 का 12 24, 12 हैं 36, 12 दूनी 24, 6 7 हो जाएगा, घटा देंगे 7 आ जाएगा। उसके बाद में 6 नोट करेंगे, 6 और 32 बर्च 48 बरपंचे 60, बरछिंग 72, 72 6 बार में जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 नोट कर लेंगे, 12 का 12 का 24, 12 36, 12 चौको 48, 12 चौको 48, ये भाग हो गए दशमलव में। इस तरह से भाग देते हैं। और जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है दशमलव में, जैसे यहाँ पर लिख दिया है 0.23, ये क्वेश्चन नहीं है, लिखा है 2.3 और 2, इसको भाग देना है 16 से, किससे भाग देना है 16 से, तो 16 से भाग जाएगा नहीं, तो 0 बार में देख लेंगे, 16 0 जा 0, उसके बाद क्या घटा देंगे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट ऊपर लगा देंगे, पॉइंट के बाद क्या है, ये 3 है, तो 16 32 ज़्यादा हो जाएगा, 16 कम 16 हो जाएगा, 4 4 3 7 हो जाएगा ये। उसके बाद क्या 2 लिख देंगे, 1632 16 48 16 बजाय 80, 1632 16 48 16 64 16 चौको 64, 16 50 80, 5 बार में 80 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 64 हो जाएगा, तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें तो 6 7 8 हो जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे पॉइंट लगा है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं और 0 यहाँ बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा सकते हैं, 0 यहाँ बढ़ा देंगे, तो 16 50 80, यहाँ पर 0 नहीं था तो ये पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं आसानी से, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा सकते हैं आसानी से, तो ये ऐसे हो गया है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भाग करना आ गया है। अब देखेंगे इसमें जैसे लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 403.8, उसके बाद लिखा है 30, इसको कैसे भाग देना है, तो ये 3 भी दिया गया है, इसे कुछ न कुछ कंडीशन है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम 3 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे 3 से भाग देंगे, 0 को भी 0 से भी कोई लेना देना नहीं, पहले हम किससे भाग देंगे 3 से,
तो 4003.8 किससे 3 से भाग देंगे, 3 से भाग दे देंगे। तो 3 एक कम 3, 1 आ जाएगा 0, 3 3 का 9, 1 आ जाएगा, फिर 3 3 चौको 12, 1 आ जाएगा। पौंड लगाए, पौंड लगा देंगे, 3 6 18, ये आ गया। उसके बाद देख लेंगे जब भाग दिया है तो 134.6, उसके बाद बचा क्या है हमारा ये ये 10 बचा है, तो 10 है। अब 10 के लिए मैंने क्या बताया था, एक संख्या है तो एक के बाएं तरफ एक स्थान तक जाएगा, तो यहाँ पर ये सिखाया था 1 3 और पॉइंट में 4 और 6, ये आंसर आ जाएगा इसका इस टाइप से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर ऐसे हो जाएगा 12.8 और इंटू 500, इससे क्या डिवाइड देना है, तो इससे पूरा टोटल डिवाइड नहीं देना है, तो पहले 5 से डिवाइड दे देंगे, 5 से कितना भाग कर देंगे यहाँ पर, तो 5 से भाग करना इसमें 12.85 ये है, तो 5 दूनी 10, तो 2 आया है। अब पॉइंट ऊपर लगा देंगे और 8, 5 चौको 20, पचंग 25, पचंग 25, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। उसके बाद में क्या पॉइंट लगाए, 1 जीरो बढ़ा सकते हैं आसानी से, 1 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो अब यहाँ देख लेंगे 2.56 और यहाँ पर देखेंगे 5 से केवल भाग दिया है, और अब ये क्या है 2 जीरो, मतलब कि 100 हम यहाँ बचा हुआ है। उसके बाद देख लेंगे 1 2 जीरो है, तो बाएं साइड दो संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, तो एक संख्या ये है इस जीरो के लिए और एक संख्या ये घट रही है, तो हमने कहा था दशमलव के बाद कितनी भी संख्या बढ़ा सकते हैं, तो हम यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा लेंगे, तो पहले 6 5 2, यहाँ पर इधर दशमलव लगेगा, तो 1 के बाद 2 के बाद यहाँ बढ़ा लेंगे, उसके बाद यहाँ पर जीरो बढ़ता है अपने आप से, तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट एक बताते हैं, नेक्स्ट नंबर, उसके बाद में क्या लिखा है, एक लिखा है 18 पॉइंट में 08, उसके बाद में क्या है 400, ये है। तो सबसे पहले इसमें देख लेंगे इसको 4 से क्या भाग देना है, 4 से भाग देना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 18 और उसके बाद पॉइंट में 08, 4 से 4 चौको 16, 4 चौको 16, कितना बचेगा 2 बचेगा। उसके बाद में क्या 2 बचेगा, पॉइंट ऊपर लगा देंगे, उसके बाद 1 जीरो बढ़ा देंगे, 4 पंचे 20, पूरा कट गया ये। उसके बाद 8 बचेगा, 4 दूनी 8, तो ये पूरा आ गया है 4.52। उसके बाद कितना है 2 जीरो है, फिर वही 2 जीरो है तो दो स्थान तक जाएगा, तो यहाँ पर एक स्थान कम है, तो यहाँ पर एक स्थान में जीरो लगा देंगे, 2 स्थान बन जाएगा, तो यहाँ पर 52 ऐसे रहेगा, ये एक स्थान हो गया, एक स्थान कम है, जीरो लगा दिया अपने आप से, पॉइंट के बाद जीरो लग सकता है, और पॉइंट लगाया इसे जीरो अपना से बढ़ा सकते हैं, तो ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब।